अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। तो माशाल्लाह तर्जुमातुल कुरान का पेपर बिल्कुल आयात और क्वेश्चंस उसी में से आए, तो बड़ी खुशी हुई है जो गेस्ट दिए थे। अब हमारे पास आ रहा है जनाब इस्लामियत का पेपर। तो इस्लामियत के पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज़, वो आपके सामने है। बच्चों के बहुत इसरार के बाद अब मैंने एमसीक्यूज़ भी देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले जस्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन ही देते थे। तो जनाब ये आपके सामने 17 एमसीक्यूज़ हैं, और इन पे जो रेड डॉट है वो उस एमसीक्यूज़ का आंसर है, उसको आपने फॉलो करना है। वीडियो इस इंशाल्लाह अब आपको पहले ही मिल जाएगी ताकि तैयारी आपकी भरपूर हो जाए। तो आपने इन सब एमसीक्यूज़ को इनके आंसर्स के अकॉर्डिंग याद करना है। तरीक़ेकार जो है वो मैंने आपको पहले भी गाइड किया था। कोई भी एमसीक्यूज़ याद करने से पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसकी स्टेटमेंट के अंदर जो जो भी एमसीक्यूज़ आप रिवाइज़ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उस एमसीक्यूज़ का जो मेन पार्ट होता है ना, तो उसके अंदर मतलब जो मेन बात है, जैसे अब हम पहले ले लेते हैं, तमाम मुसलमानों को एक क़िरत और लहजे पर मुत्तफ़िक़ करने वाली शख्सियत हैं, तो वो कौन है? हज़रत उस्मान है। अब अगले पेज पर जाते हैं। तो अगला पेज के लिहाज से ये हमारे पास मतलब 18 से 31 तक है। तो अब जैसे कि पहला है इसका, हज़रत अबू मूसा अशरी की सीरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का सबसे नुमाया वस्फ़ था, ठीक है ना? तो उम्दा लहजे में तिलावत कुरान मजीद करना। तो उनका वस्फ़ था उम्दा लहजे में कुरान पाक की तिलावत करना। उनका वस्फ़ था उम्दा लहजे में कुरान पाक की तिलावत करना। मतलब इस तरह से आपने डायरेक्ट आंसर को और एमसीक्यूज़ को अटैच करके बार बार याद करना है, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप इसको इस पैटर्न से याद करेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी और आपको डायरेक्ट आंसर याद हो जाएगा। जब फिर इस तरह याद करने के आपको दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट आपका एमसीक्यूज़ याद होता है, और दूसरा बेनिफिट ये कि उसी एमसीक्यूज़ के मुतल्लिक़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी याद होता है, ठीक है? तो अब जैसे कि नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ पे 32 से 52 तक हैं। तो हम जैसे कि भलाई करने वाले शख्स को जवाब में कहना चाहिए जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है? तो मतलब ये देखें आप, इस तरह हम बस भलाई करने वाला शख्स जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इस तरह नेक्स्ट पेज आएगा, उसके ऊपर भी जो एमसीक्यूज़ हैं, उन एमसीक्यूज़ को बाकायदा आपने इस तरह से याद करना है कि आपका एक एमसीक्यूज़ भी याद हो जाए, उसका परफेक्ट आंसर भी आपको परफेक्टली श्योर हो जाए, और थर्डली उसका बेनिफिट आपको ये हो कि आप एमसीक्यूज़ याद करें और वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाए। और फोर्थ आपको उसका बेनिफिट ये होगा कि आपने जब उस क्वेश्चन के लिहाज से उसका आंसर ही याद किया होगा, तो उसके अगर मतलब जो हमारे पास दूसरे पॉइंट हैं वो चेंज हो भी जाते हैं, दूसरे ऑप्शन चेंज हो भी जाते हैं, तो आपका फ़ोकस जो है वो मेन ऑप्शन पर ही रहता है। तो जो मेन ऑप्शन होता है वो आपके मतलब किसी भी एमसीक्यूज़ का बड़ा पार्ट होता है। तो आके अगर एमसीक्यूज़ की नेचर को चेंज करने के लिए वो एमसीक्यूज़ को बदलता भी है या लॉजिकली चेंज करता है, तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, आप एहतियात से कर लेंगे। तो ये 100 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके स्क्रीन पर मैंने दे दिए हैं। पास करके याद करें इनको, या फिर स्टॉप कर लें और ये पेजेस को सेव कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, एज़ यू सो विश। तो 100 एमसीक्यूज़ देकर आपको इंशाल्लाह ये कहा जा रहा है कि आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पार्ट के एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें से आएंगे। 2024 के पेपर का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कुरान मजीद, ये थोड़ा सा कट गया है ऊपर से, लेकिन नोट डाउन कीजिएगा। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ़ बयान करें, उसके बाद कुरान मजीद का इजाज़ तहरीर करें। हदीस से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चंस वैसे ही हैं, और इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो मुतवक्का होते हैं। यहाँ पे पहले से लेकर 17 तक हैं। सोम का मायने जैसे कि रोज़ा होता है। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आएंगे जिनको मेरा नहीं ख्याल आपको याद करने की ज़रूरत होगी, अगर आप मुस्लिम हैं और आप इतनी देर से इस्लामियत को पढ़ रहे हैं, या 1 क्लास से अब आप माशाल्लाह 9th में हो गए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन, सोम किसको कहते हैं, दिन में नमाज़ें कितनी होती हैं, ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है, शिर्क के क्या मायने हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम डे फर्स्ट से पढ़ते आ रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस पेपर में कोई इतनी परेशानी की ज़रूरत है, और जब आपके सामने सर अरसलान के गेस्ट होंगे तो फिर तो बिल्कुल भी आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि ये गेस्ट ख़ास आप लोगों के मेंटल लेवल को जज करते हुए और पेपर में जो एग्ज़ामिनर है उसको जज करते हुए बनाए हैं। अगले पेज पर आ जाएँ। अगला पेज है भाई 18 से 32 तक क्वेश्चन है।
उसके बाद 18 से 32 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के अंदर आपका जैसे कि फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत अली को क्या सआदत हासिल हुई, फ़तह मक्का में हमारे लिए क्या दर्स है, कुरान मजीद में किन 2 ग़ज़वात का नामो ज़िक्र है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बताए गए हैं। मैंने पहले जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में वीडियोस बनाई, बच्चों के स्टार के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन अटैच किए, फिर मज़ीद स्टार के ऊपर एमसीक्यूज़ भी अटैच किए। अब आपके पास पूरा एक पेपर का पैक होता है, और अगर फिर भी आप ना कर पाएँ तो ये आपकी ख़ुद की गलती होगी, क्योंकि अरसलान अकेडमी और डेस्टिनी स्कूल ने आपके लिए इस कदर आसानी पैदा कर दी है कि आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में 9th के पेपर दे रहे हैं और आपका इसी सब्जेक्ट का पेपर हो और आप इसमें से तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात ये कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों पार्ट आपको जो है वो इसी में से हैं। अब आगे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे 32 तक सवाल हैं, इन 32 तक शॉर्ट क्वेश्चन है और इनका बहुत नॉमिनल आंसर होते हैं एक लफ्ज़ के। अब आगे हमारे पास 33 से लेकर 48 तक क्वेश्चंस हैं। ये भी अमानतदारी से क्या मुराद है, हज़रत अबू सुफ़ियान पर कल के दरबार में क्या जवाब दिया, बददियानती और धोखाधही के कोई से 2 नुकसानात। तो ये भी वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत छोटे हैं। रश्क और हसद में क्या फ़र्क है, कसम का मायने क्या है, एक डेढ़ लफ्ज़ का जो है इसका आंसर है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। और ये जो आप करेंगे इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का ये बेनिफिट होगा कि आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इससे आपका इल्म में भी इजाफा होगा, आपके एमसीक्यूज़ भी रेडी हो जाएंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए बड़ा मतलब जो है ना एक बेनिफिशियल पैक बन जाएगा, जिससे हम इजीली मतलब इन बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपरली याद करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी जो है वो कवर्ड हो जाएगा। अब इसके साथ मैंने आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन और आयात और हदीसें तक भी अटैच कर दी हैं, ठीक है, तो ताकि आपको परेशानी ना हो। अब मैं अगले पेज की तरफ जाता हूँ जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बकाया हैं, 65 तक थे आई थिंक सो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इसके साथ अटैच कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस का आ गया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारा अहद सहाबा कराम में जमा तदवीन, अकीदा ख़त्म नबूवत, ये 10 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जिस्मानी सेहत है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के हकाम हैं, हमसायों के हकूक़ हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा ये जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये मॉर्निंग इवनिंग के लिए हैं, ये टॉपिक आप परफेक्टली याद कीजिएगा, ठीक है। और उसमें नमाज के फ़ायदे, अकीदा ख़त्म नबूवत, ये सारे आपने रेडी करने हैं। अब इसके बाद आपके सामने जो है वो मुंतखब अहादीस आ गई हुई हैं, ये 6 दी हैं इंशाल्लाह। इनमें से भी जो है वो कंफर्म मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का आ जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर करें, देखें और कमेंट लाजमी करें इस पर, ताकि मुझे पता चलता जाए कि मेरे किस स्टूडेंट तक मेरा बनाया गया पेपर का गैस जो है वो पहुंचा है और उसको कितना फ़ायदा हुआ है। और पेपर देकर आकर भी लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको हमारे गैस में से आया है। शुक्रिया।